तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार कई दंपत्ति कपल इस बात का सामना करते हैं कि रिपोर्ट जो है वो उनकी ऑलमोस्ट रिपोर्ट दोनों की नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो संतान सुख से वंचित है। और इसका क्या कारण है? साथियों, इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में होता है। ये मैं ज्योतिष शास्त्र कोई भी कहे, लेकिन आप तभी यकीन कीजिएगा जब आपकी जन्म पत्रिका खोल करके आप ये एपिसोड देखें और जो स्थितियां यहां पर बताई जा रही है उसका मिलान आपकी जन्म पत्रिका से हो, तभी आप वो निर्णय लीजिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए और उसका समाधान भी अवश्य करना चाहिए। साथियों, तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में जो संतान प्रदाता ग्रह है, जो पंचमेश है, वो है शनिदेव, जो कि अति योग कारक ग्रह तो है इस जन्म पत्रिका में, लेकिन उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि संतान होगी या नहीं होगी। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो तो नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद भी संतान कई बार जातक जातिका को नहीं हो पाती है, बल्कि कोई ना कोई अस्थियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, घुटनों से संबंधित समस्या इस जातक या जातिका को बनी रहती है। साथियों, यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो तो यह भी अपनी दशा अंतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और जातक जातिका जो है वो निसंतानता का दंश झेलती हैं। व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हुआ मिलता है कि मुझे यदि ऐसा जीवन देना था तो फिर मुझे जीवन आखिर दिया ही क्यों। साथियों, यदि यही शनिदेव 12th हाउस में यहां पर विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो जातक जातिका को निसंतानता दोष अवश्य देते हैं और डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे जो खर्च है उनका वो जरूरत से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई बार उनका जो बजट है मासिक वो भी गड़बड़ा जाता है। साथियों, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर वो न केवल निसंतानता बल्कि पति पत्नी के बीच में जो वैमनस्य है वो तलाक तक की स्थिति के लिए भी ये यहां पर जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके अलावा आप साथियों देखिए कि क्या शनिदेव इस जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हैं या वो 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। यदि उनकी स्थिति ये है तो फिर वो रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, बलहीन वो होगा। इसके अतिरिक्त यदि वो अस्त अवस्था में है, यदि वो कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ में बहुत क्लोज कंजक्शन में है, अस्त में है, तो इन दोनों ही स्थितियों में, डिग्री वाली और इस अस्त अवस्था में, वो निसंतानता दोष इस जातक या जातिका को अवश्य देता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह पंचम भाव में है, सबसे पहले यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल यदि यहां पर विराजमान है तो मारक ग्रह का पंचम भाव में होना भी एक निसंतानता योग का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि गुरु क्या यहां पर विराजमान है, क्योंकि गुरु भी एक मारक ग्रह है। हालांकि वो शुभ ग्रह है लेकिन फिर भी इस कुंडली में मारक है, इसलिए वो पंचम भाव में निसंतानता दोष का निर्माण अवश्य कर देते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य जो कि 11th हाउस के लॉर्ड है, वो भी यदि यहां पर विराजमान है, अब इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही यहां पर विराजमान है तो वो निसंतानता दोष का यहां पर निर्माण करते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि कई बार जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल क्यों आ जाती है। इन सब स्थितियों को तो आपको देखना ही है क्योंकि ये निसंतानता दोष का निर्माण कर रही है। यदि लग्नेश इन स्थितियां जिसकी हमने चर्चा की उसके साथ ही यदि लग्नेश या नवमेश जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हो, सुंदर स्थिति में हो, तो वो इस दोष को दबा देता है। डॉक्टर की, लैब की समस्या की समझ में ये चीजें नहीं आती। यदि शुक्र देव की हमें बात करें तो वो यदि लग्न में बैठ करके मालव्य योग का निर्माण कर रहे हो, यदि वो चतुर्थ भाव में विराजमान हो या वो इस पंचम भाव में विराजमान है शुक्रदेव, या वो इस
दशम भाव में या भाग्य स्थान पर विराजमान है। शुक्र यदि यहां पर है, रिपोर्ट मैक्सिमम बहुत ही कम खराब या लगभग नॉर्मल आएगी। यदि नवमेश स्वयं बुध अच्छी डिग्री के बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बुध की यदि बात करें तो बुध यदि इस त्रिकोण में विराजमान है या इस चतुर्थ भाव में विराजमान है या लग्न में विराजमान है या इन स्थितियों में, तब भी जो रिपोर्ट है वो जातक या जातिका की नॉर्मल आती है। ये हम स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों पर ये बातें अक्षरशः लागू होती है। तो अब करना क्या रहा साथियों? ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि एक तो वो महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, और साथ ही जिस किसी भी ग्रह की वजह से हमने आज ये पूरा कैलकुलेशन है, उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संतान उनको प्राप्त न हो पाए। ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों अब चलते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और आज का जो कमेंट है वो सावित्री देवी जी का है कि क्या इस प्रयोग में देसी गाय का ही जो घी है बल्कि दूध है वो जरूरी है क्या? जी हाँ, ये जो प्रयोग है जिसने हजारों बहनों को मां बनने का सुख प्रदान किया है, इसमें देशी गौ माता का ही जो दूध है उसका प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं। साथियों यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, वैज्ञानिक विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन एक और सूचना कि यदि आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम में भाग लें तो हमारे इसी वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो यही मंगल कामना है कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।